तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे फिफ्थ सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस। तो जैसा कि अभी तक हमने सीखा कि जो एम फेज था उसमें डॉटर क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे थे डॉटर न्यूक्लियाई में। इसी के साथ साथ अब होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो जब टीलोफेज खत्म होने लगता है तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जिससे दो डॉटर सेल्स अलग हो जाती हैं, उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। अगर हम बात करें साइटोकाइनेसिस के टाइप्स के बारे में, तो जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है और प्लांट सेल में अलग तरीके से। एनिमल सेल में वो क्लीवेज फरो की फॉर्म में होता है और प्लांट सेल में वो सेल प्लेट की फॉर्म में होता है। तो क्लास चलते हैं और समझते हैं कि क्या ऐसा डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में। अगर हम बात करें एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस की, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास टीलोफेज स्टेज दिखाई गई है। तो धीरे धीरे जब टीलोफेज खत्म होने लगता है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की, वो अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है और उससे एक फरो बनने लगता है जिसे हमने बोला क्लीवेज फरो। ये धीरे धीरे फिर अंदर की तरफ और डीप होने लगता है और फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से माइक्रोफिलामेंट्स की कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बन गई है जो इन सेल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में मदद कर रही है और इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड करने में मदद कर रही है सेल के सेंटर से। वहीं अगर हम बात करें प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल में क्लीवेज फरो नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्लांट सेल है वो कवर्ड है एक बहुत ही हार्ड रिजिड सेल वॉल से, इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल से, और इसलिए साइटोकाइनेसिस उनका क्लीवेज फरो या ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन की फॉर्म में नहीं होता है। तो उनके लिए एक दूसरा मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं सेल प्लेट। तो यहाँ पर आपको एक प्लांट सेल दिखाया गया है जिसमें बाहर उसकी सेल वॉल नजर आ रही है, उसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवलप है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपको दिख रही है। इसके अलावा बीच में आपको वेसाइकल्स दिख रहे हैं जो दो डॉटर सेल्स को डिवाइड करने में मदद करेंगे। तो फाइनली ये वेसाइकल्स आगे जाके ग्रो कर जाते हैं और वो बनाते हैं ग्रोइंग सेल प्लेट, और इस तरीके से सेल प्लेट की मदद से फाइनली दो प्लांट सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है। तो जो ग्रोइंग सेल प्लेट है वो आगे जाके एक्चुअल में मिडिल लेमेला का पार्ट हो जाती है प्लांट सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर डिफरेंस बस इतना सा है कि जो वेसाइकल्स हैं वो सेल को अंदर से बाहर की तरफ डिवाइड करते जा रहे हैं। वही याद कीजिए हमने जब एनिमल सेल पढ़ा था तो उसमें हमने ये सीखा था कि जो सेल है वो बाहर से अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, और इसी वजह से जो साइटोकाइनेसिस है वो एनिमल सेल में अलग हो रहा है, और क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल है इसलिए वो सेल प्लेट की फॉर्म में हो रहा है। तो एट लास्ट साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का धीरे धीरे डिवीजन होता है जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और इस डिवीजन के साथ ही जो बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, या हम बात करें गोल्जी बॉडीज के बारे में, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या प्लांट सेल का क्लोरोप्लास्ट, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं दो डॉटर सेल्स में, और फाइनली दो डॉटर सेल्स अलग हो जाती हैं साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू। क्लास अगर हम साइटोकाइनेसिस को एक वीडियो के थ्रू रिवाइज करें, तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो एनिमल सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है और धीरे धीरे दो डॉटर सेल्स डिवाइड हो जाती हैं क्लीवेज फरो से। वहीं जो प्लांट सेल है उसमें वेसाइकल्स बीच में जमा होने लगते हैं और जमा होकर ये एक प्लेट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सेल प्लेट। ये सेल प्लेट फिर अंदर से बाहर की तरफ सेल्स को डिवाइड करती है और आगे जाके मिडिल लेमेला का पार्ट बन जाती है जो प्लांट सीमेंट होता है दो प्लांट सेल को जोड़ने के लिए। कई बार सेल्स में ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि जो साइटोकाइनेसिस है वो होता ही नहीं है, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस तक ही रह जाते हैं और वो अपने साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं करते हैं। और अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, न्यूक्लियस कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाएगा, तो डेफिनेटली मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आती है, और इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन से बनता है सिंसाइशियम। बेस्ट एग्जाम्पल इसका होता है लिक्विड एंडोस्पर्म जो कोकोनट का होता है। अगर हम बात करें वो बनता कैसे है, तो जो लिक्विड एंडोस्पर्म है कोकोनट के अंदर, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की, जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं।
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने की वजह से सेंसाइशियम यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है और फिर फाइनली एट लास्ट साइटोकाइनेसिस होने के बाद सेल्यूलर एंडोस्पर्म तैयार होता है जिसमें इतने सारे न्यूक्लियस हमें मिलते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यूसली होता रहा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ और इससे फाइनली एट लास्ट एक सिंगल सेल में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो गई और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है कोकोनट के लिक्विड एंडोस्पर्म में।